नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। इस रिपोर्ट में आपको बता दें, विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्लान किस तरीके से जमीनी स्तर पर स्थानीय नेताओं से मुलाकात करने की चर्चाओं का विषय बना है आगामी चुनावों को लेकर। इस बीच राहुल गांधी के साथ सोशल मीडिया पर एक महिला की तस्वीर वायरल हुई है। वो महिला आखिर है कौन, चर्चाएं इस पर हो रही हैं, तो हम आपको इस बारे में ज़रूर हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे। खास तौर पर जी हाँ, राहुल गांधी जिन्होंने अब तक शादी नहीं की, लोग उनकी तस्वीर किसी भी महिला के साथ, किसी नई महिला के साथ देखकर अटकलें लगाने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक शादी नहीं की। हालांकि शादी को लेकर उन्होंने विचारें ज़रूर रखी कि अगर कोई महिला उनकी माँ जैसी होंगी, उनके अंदर उनकी माँ वाले गुण होंगे, तो वो शादी करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी को राजद सुप्रीमो लालू ने भी शादी को लेकर सलाह मशवरा दिया है। तो ऐसे में अब इस महिला के साथ इस तस्वीर के पीछे की कहानी कहीं राहुल गांधी की शादी से तो नहीं जुड़ी। कुछ लोग इस पर ऐसे भी कमेंट्स कर रहे हैं। ऐसे में राहुल गांधी को उनसे देखा जाए तो एक महिला के साथ मुलाकात को लेकर चर्चा है। तो मध्य प्रदेश में बदलाव के बयार भी बताए जा रहे हैं। आइए हम आपको बताते हैं आखिर ये है कौन जिनके साथ राहुल गांधी की तस्वीरें वायरल हो गई हैं। जिस लड़की की हम बात कर रहे हैं उनका नाम शुभांगा राजे बताया जा रहा है। जी हाँ, शुभांगना राजे, जी हाँ, शुभांगना राजे उनका नाम है, जो कुंज रोड जामनिया राजे परिवार से ताल्लुकात रखती हैं। शुभांगना ने विदेश में पढ़ाई की है। चर्चा है कि अचानक से कांग्रेस में एंट्री को लेकर उनकी इसलिए भी चर्चा है क्योंकि राहुल गांधी की वो चहेती बनती नजर आ रही है। गौर करने वाली बात यह है कि 2023 में शुभांगना को इंदौर संभाग कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने नियुक्त किया था। 2023 के बाद से शुभांगना ने क्षेत्रीय राजनीति के लिए अपनी पहचान बनाई। जी हाँ, बेहतर एजुकेशन प्राप्त कर चुकी शुभांगना की राजनीति में दिलचस्पी और कांग्रेस की तरफ झुकाव ने कई तरीके से लोगों के लिए उम्मीद बढ़ाई। साल 2023 में अचानक शुभांगना के ताऊ शालिवाहन ने अचानक मीडिया के सामने आकर तभी शुभांगना पर आरोप लगाया कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट के माध्यम से लंदन में पढ़ाई की। अब इस आरोप से शुभांगना काफी बुरी तरीके से फंस तो गई थी। अब शालिवाहन ने शुभांगना के पिता पर भी गंभीर आरोप लगाए, जिसके कारण इनके परिवार को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। शालिवाहन ने शुभांगना के पिता पर जो आरोप लगाए कि वो ये थे कि पिता पर फर्जी सर्टिफिकेट और उनके आदिवासी भिलाना जाति अपनाकर फर्जीवाड़ा करके फायदा उठाने का आरोप लगाया है। शालिवाहन ने शुभांगना के पिता पर फर्जीवाड़ा करके फायदा उठाने के आरोपों में फंसे उनके पिता ने इस पर कई तरह से सफाई भी दी। साथ में इसके बावजूद शालिवाहन ने परिजनों को धमकाने जैसे आरोप भी मीडिया के सामने आकर अचानक से उन्होंने लगाया था और इसकी काफी चर्चाएं भी हुई थी। यहाँ आपको बताना चाहेंगे, जामनिया परिवार की मुखिया राजमाता कनक कुमारी ने भी शुभांगना राजे का देखा जाए तो यहाँ पर हमारी इस रिपोर्ट में बता दें कि समर्थन किया था। और शाही माँ के, जी हाँ, शालिवाहन के बयान के बाद, उनके आरोपों के बाद जामनिया परिवार की मुखिया राजमाता कनक कुमारी ने जब शुभांगना राजे का समर्थन करते हुए उनकी समाज सेवा और राजनीति से जुड़ने पर गर्व की बात कही थी, तो अपनी सहमति जताते हुए लगे आरोपों पर घर घर की कहानी भी उन्होंने बताया था। उन्होंने कहा, ये तो घर घर की कहानी है। इस तरह से लोगों का कहना, ये तो बिल्कुल घर घर की ही कहानी है। बात तो ये है कि राजा शालिवाहन अपनी छोटी बहन प्रीतिका सिंह को राजनीति में लाना चाह रहे थे और धार से कांग्रेस की दावेदार करना चाह रहे थे, दावेदारी। ऐसे में लंदन में रहकर पढ़ाई के साथ वहां पर सर्विस कर रही शुभांगना राजे की एकाएक धार की राजनीति में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की तरफ से एंट्री कराए जाने के चलते कई तरह के सवाल जो है सारे कांग्रेस के दावेदार सकते में आ गए थे, ये कहा जा रहा था। इसे लेकर सवाल खड़े हो रहे थे। ऐसे में पिछले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की बात करें तो बीजेपी ने कांग्रेस को क्लीन स्वीप कर दिया था और सब ने देखा था स्थिति कांग्रेस की कैसी थी। इतना ही नहीं, 29 सीटों पर जीत भी हासिल की थी। और ऐसे में अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2023 की तो विधानसभा चुनाव में 230 सीटों वाले मध्य प्रदेश में
बीजेपी ने 163 सीटें और कांग्रेस ने 66 सीटों पर जीत हासिल की थी। इसी की वजह से कांग्रेस पार्टी के लिए बेहतर तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत नजर आई। अब आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का प्लान क्या है, सवाल उठ रहा है। इस बीच तस्वीरें राहुल गांधी के साथ शुभांगना की वायरल हो रही है। अब जमीनी स्तर पर स्थानीय नेताओं से मुलाकात, राहुल गांधी कांग्रेस की हाईकमान, कांग्रेस के जो प्रभारी बनाए जा रहे हैं उन्हें किया जाएगा। इस बीच शुभांगना राहुल गांधी से मिलने के लिए जब अचानक दिल्ली चली आई हैं तो चर्चा ये है कहीं उनका दिल्ली जाना आने वाले चुनावों में शुभांगना को बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के सिलसिले में तो नहीं है, कहीं राहुल ने ही उन्हें इसके लिए बुलाया तो नहीं था। जी हाँ, हाल ही में राहुल गांधी पर सीएम योगी ने टिप्पणी की थी जिसके बाद कांग्रेस काफ़ी भड़की थी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी को नमूना तक कह दिया था सीएम योगी ने। इसके अलावा राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का इंतजार किया जाए, ये दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। तो कई तरह के मामलों में राहुल गांधी पहले से ही फंसे हैं। इस बीच राहुल गांधी का एक महिला नेता के साथ तस्वीर सामने आना चर्चा का विषय बनता है। स्पीकर ने हाल ही में राहुल गांधी को लोकसभा में नसीहत दी थी और कहा था मैंने कुछ नहीं किया, मैं शांत बैठा था। आगे उन्होंने कई बातें कही थी। राहुल गांधी जहां नागरिकता विवाद को लेकर फंसे हैं, वहीं राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा था मुझे लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा। कई आरोप उन्होंने लगाए थे। राहुल गांधी अलोकांत्रित तरीके से चलाया जा रहा है सदन, ये कहकर भी सदन में खूब हंगामे करते नजर आए। इस बीच मध्य प्रदेश की आगामी चुनावों को लेकर उनकी तैयारियां साफ कह रहे हैं लोग शुभांगना के साथ है। शुभांगना के बारे में बात करें तो शुभांगना के बारे में हम आपको और भी जानकारी कुछ डिटेल में ज़रूर देना चाहेंगे। कुंजरोद राजघराने की शुभांगना की कांग्रेस में एंट्री को लेकर तो 2023 में ही चर्चाएं जब होने लगी थी तो परिजनों ने ही कई आरोप लगाए थे टिकट मिलने के कयासों के बीच। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि तब से ही कांग्रेस के प्रति उनका निष्ठा, उनकी मेहनत और उनका लगाव साफ देखने को मिला। जब शुभांगना ने कांग्रेस ज्वाइन करने का फैसला लिया, पारिवारिक मुसीबतों से वो जूझ रही थी, लेकिन इतना ही नहीं, उनके परिवार में कई लोग उनके साथ खड़े भी थे। शुभांगना ने आरोप लगने पर अपने परिवार में अपने चाचा की तरफ से लगाए गए आरोप पर अपनी बात भी रखी थी और उन्होंने बताया था कि इस तरीके से वह भारत के मुख्य कॉलेज में से एक मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज में भी पढ़ी है, जहां हर डॉक्यूमेंट पर बारीकी से जांच होती है। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी मेरिट बेस पर एग्ज़ाम देकर पढ़ाई की है उन्होंने, जिसके पूरे सर्टिफिकेट उनके पास है। गलत आरोप फर्जी सर्टिफिकेट को लेकर लगाए गए हैं उन पर। और इतना ही नहीं, आपको बताना चाहेंगे हमारे इस रिपोर्ट में कि उन्होंने कहा था मैं समाज सेवा के लिए राजनीति से जुड़ी हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, मैं समाज में कुछ करना चाहती हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई, राजनीति से जुड़ी। लंदन से पढ़ाई के बावजूद वहाँ की सर्विस छोड़कर सेवा करने आई हूँ। हमारे परिवार का नाम खराब हो रहा है, इस बीच हम घर में मनमुटाव से जूझ रहे हैं। इसका मतलब घर की बेटियों का इस तरह अपमान तो नहीं किया जा सकता, लेकिन लोग कर रहे हैं। शुभांगना काफ़ी दर्द में भरी आवाज़ में ये कहती नजर आई।